कुछ लोगों द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सनातन खतरे में है। सनातन खतरे में है, वास्तविक में सनातन खतरे में है और इसके लिए लोगों को साधु सन्यासी कुछ लोग सड़कों पे उतर रहे हैं कि सनातन को खतरे से बाहर निकाल रहे हैं। आखिर सनातन किस प्रकार से खतरे में है? क्या दूसरों के द्वारा खतरे में है या स्वयं के द्वारा खतरे में है, क्योंकि हम सनातन पद्धति को भूल चुके हैं। सनातन पद्धति में कभी नहीं ये कहा गया है कि अस्पताल को बनाए कोई साधु सन्यासी। साधु सन्यासी का, संत का यह अर्थ है कि वो मनुष्य के शरीर के रोगों को समाप्त करे। तुम योगों के काम कर रहे हो, तुम 3 दिन के योग शिविर लगा रहे हो। वो किस लिए लगा रहे हो? योग का काम ही होता है कि शरीर की सभी 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ कर देना। और व्यक्ति की अगर वो 72,000 नाड़ियां सही हैं तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती, चाहे वो भूत की हो, चाहे वो पिशाच की हो, चाहे वो शरीर की हो। हम नपुंसक क्यों बनाते जा रहे हैं? हॉस्पिटल के जो काम है वो डॉक्टर के काम है। वो पढ़ लिख के सर्जन बन रहा है, वो तैयार हो रहा है, वो उस ऑपरेशन के लिए, उस ट्रीट करने के लिए, पेशेंट के लिए। योगी संत महात्मा क्या कर रहे हैं? अपने शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। वो बीज मंत्र को जान रहे हैं। बीज मंत्र क्या होता है, ह्रीम क्या है, श्रीम क्या है, प्रीम क्या है, ये हमारे चक्र में किस जगह डाल रहा है, ये कहा हमारे जो चक्र हैं उस चक्र को जो जकड़े हुए हैं उसे कैसे से ढीला कर रहा है। तब हमारी वो जा रहा है नसों में उस प्रकार से कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। कहते हो सनातन खतरे में है। सनातन वास्तव में खतरे हैं, क्योंकि तुम अपने मां बाप को भेज रहे हो कहां? अनाथालयों में। तुम बुलाओ उन अनाथालयों को, खाली कराओ, उनको बच्चों को उनके मां बाप के पास पहुंचाओ, तब सनातन खतरे से बाहर निकलेगा। वास्तव में सनातन खतरे में है, क्योंकि पता करो, तुम लोग जितने तुम लोग बैठे हो दरबार लगाने वाले, दूसरों का भविष्य बताने वाले, तुम्हारे जिले में कितनी महिलाएं और लड़कियां गायब है। अगर तुम में कुछ भी शक्ति है, अगर तुम पर्चे बना के लोगों का भला कर सकते हो, तो पहले उन महिलाओं और बच्चियों को घर वापस बुलाओ जो इतनी अप्रेत हैं और गायब हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए दरबार लगाने वालों। तुम लोगों का भविष्य बता के उनके भूत प्रेत तंत्र मंत्र उतार रहे हो, उनका भाग बदल रहे हो। तुम कह रहे शादी करवा दोगे, तुम बिना ऑपरेशन के उनके सही कर दोगे मंत्र चिकित्सा के द्वारा। क्या तुम लोग मंत्रों के विषय में जानते हो? क्या होते हैं मंत्र? क्या है वो मंत्र शक्ति? कैसे अंदर डालती है, कैसे शरीर में कार्य करती है? इस चीज को समझो। सनातन का सत्यानाश मत करो। ये दरबार लगाने वालों ने पूरे भारत देश में जाने कितने दरबार हो गए, बहुत जल्दी हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और मेरा उद्देश्य भी है आडंबर को मिटाना और सनातन शक्तियों को वास्तविक जागृत करना, जिसके सारा कारण ये सनातनी मनुष्य, जो भारत का मनुष्य था, योग संस्कृति में पूरे विश्व में अपना नाम करे था। ये चिल्लाने से, सड़क में दौड़ने से नहीं होगा। आपने 7 दिन रैली आप निकालेंगे, आप 7 लाख रुपए खर्च करेंगे, 70 लाख रुपए खर्च करेंगे, उससे बताइए आउटपुट क्या आया? उन लोगों को एक जगह बिठाइए, उन्हें योग निद्रा में ले जाइए, उन्हें समाधि की स्थिति एक बार दिलाइए और फिर उनकी योग स्थिति को देखिए कि मानसिक तौर से सही होगी। सब कुछ संभव है। हमारे गुरु सनातन के जो गुरु हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी संस्कृति को अपनाइए। सनातन भीतर की चीज है, आत्मा है। सनातन शरीर नहीं है, सनातन आत्मा है। वो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। तुम टीवी को देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो, पंखे को देख रहे हो, फ्रिज को देख रहे हो, उसको चलाने वाली विद्युत को नहीं देख रहे हो, उस ऊर्जा को नहीं देख रहे हो जो इन सबको चला रही है। और वो चल नहीं पाता तो उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। और तुम बार बार टीवी को सुधारने की बात, मोबाइल को सुधारने की बात कर रहे हो लोगों से। क्या यह सनातन है? हिंदुत्व और सनातन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। हिंदुत्व ये शरीर हो सकता है, लेकिन सनातन वो आत्मा है, वो ऊर्जा शक्ति है जो तुम्हारी वीर ऊर्जा से प्रकट होकर इसमें धोके तुम्हारे आती है। यहां पर सबको संभव है। ये भूत प्रेत जो इस समय लोगों के दरबारों में नाच रहे हैं, ये मानसिक विकलांगता फैला रहे हैं, भारत को नपुंसक बना रहे हैं।
आप पहले 100 भूत थे, 100 को देख के 200 उत्पन्न हो गए। आप मानसिक क्रिया को समझिए, क्या होती है संगति। हम क्यों कहते हैं बुरी संगति से दूर रहो? क्योंकि उस संगति का असर हमारे प्रभाव डालता है, मस्तिष्क में प्रभाव डालता है। और इस प्रकार जब हम दरबारों में भूत नाचते देखते हैं, वीडियो कैमरे के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, असर अपने प्रचार के लिए पूरे संसार को दिखाने जाते हैं। आप ये नहीं सोच रहे जो आप संसार को भूत प्रेत अपने दिखा रहे हो, उनकी मानसिक विकलांगता के साथ खेल रहे हो। इससे जानना है कितने सारे लोग देख के मानसिक विकार से परेशान हो रहे हैं। वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि स्वयं को मृत्यु सैया में जाने के लिए कह रहे हैं। और सिर्फ यही विचार कर मैंने लोगों को पागलपंती से, मेरा विदेश योग को देना साधु सन्यासियों को है, उन लोगों को है जो लोगों का कल्याण करें। मैं इसलिए उन्हें धनु स्तंभन सिखा रहा हूं लोगों को, ताकि इस आडंबर को दूर किया जा सके। यह भूत प्रेत को मैं जो कर रहा हूं 15, 16, 17 जनवरी वैदिक सत्य सनातन संगोष्ठी, उसका उद्देश्य है मैं सभी साधु सन्यासी से, जो छोटे सन्यासी हैं, जो छोटे साधु हैं, छोटे छोटे मंदिरों में बैठे हैं, आप आइए, आप में है ऊर्जा शक्ति। क्योंकि आप लोग अभी मस्तिष्क के गुलाम नहीं हैं, आप लोग आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, आडंबरों की नहीं बात करते। हमारे रेग में क्या कहा गया है, क्या कहती है हमारी सनातन शक्ति? हमारी सनातन शक्ति कहती है कि अपनी ऊर्जा को पहचानो, तब तक तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते जब तक तुम इंद्रियों का दमन नहीं करोगे। और यहां तुम इंद्रियों को दमन करने की जगह और वासना सिखा रहे हो। यह है सनातन। आंखों को बंद करना होगा, कान को बंद करना होगा, इस नाक को बंद करना होगा, इस मुख को बंद करना होगा, तब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे। धारणा की धार है। जितने भी हमारे मां रामायण की जाती है, हनुमान चालीसा की जाती है, दुर्गा सप्तशती की जाती है, आप किसी का भी पाठ करते हैं तो आप समझिए वो धारण किया जाता है। उसकी धारणा की धार जितनी तेज होगी उतनी तरीके से आडंबर को काट के फेंक देगी। और तुम जितना मस्तिष्क के गुलाम बनते जाओगे उतना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। जागो सनातनियों, हृदय का निकालो उस वीर हनुमान को, जिस प्रकार से राम को हृदय से निकाला था श्री राम को। हनुमान ने हनुमान के हृदय में बैठा था, श्री राम बाहर नहीं बैठा था। बाहर एक मंदिर माध्यम होता है, मंदिर का अर्थ है मन का द्वार। उस मन के द्वार के लिए तुम मंदिर जाते हो और हाथ जोड़ के दर्शन किए जाते हैं आंखों से। तुम नेत्र क्यों बंद कर लेते हो? वो इसीलिए कि तुम्हें पहुंचना हृदय चक्र में। तुम्हें हृदय चक्र के बाद तुम्हें और नीचाई पे पहुंचना है, तुम्हें उस वीर शक्ति तक पहुंचना है जो उठ के स्फुटित होकर तुम्हारे शक्तियों का, तुम्हारे कष्टों का, नकारात्मक जितनी भी शक्ति है उसका नाश कर सकती है। मैं तैयार करूंगा बहुत सारे साधु संत महात्मा जो छोटे छोटे, जिनको बिल्कुल आज की डेट में कोई पूछ नहीं रहा है इन दरबार लगाने वालों के कारण, क्योंकि इन्होंने माया के जाल में फंसाकर कालनेमी, ये लोग दूसरों को कहते हैं, वास्तव में ये कालनेमी है। क्योंकि ये भोली भाली जनता को सिर्फ दान के लिए, दान के लिए, दान के लिए। अरे किस में तुम लोग अपने आप को कहते हो साधु सन्यासी महात्मा? उठा लो, मैं चैलेंज देता हूं कि शास्त्र में दान का क्या अर्थ है, दान कैसे लिया जाता। भीख और दान में जमीन आसमान का अंतर है। तुम जो लगा के पूरे टीवी में अपनी रैलियां दिखाते हो, ये सब कर रहे हो, और नीचे पूरे समय दान का लगा रहता है कि दान जरूर दीजिए, दान जरूर दीजिए, दान जरूर दीजिए। ये साधु सन्यासियों के काम है। हम ये सिखा रहे हैं लोगों को कि कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले दान मांगते रहो, दान मांगते रहो, दान। क्योंकि दान से मेरा भी घर चले, दान से दरबार भी चले, दान से भोजन भी चले, दान से हम विवाह भी कराएं। तो भाई ये दान लेके कराना है तो उस व्यक्ति को जो दान दे रहा है उसे स्वयं को करने दीजिए। आप कहां से कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं? आप कैसे साधु हैं? आप कैसे सन्यास हैं? साधु सन्यासी के लिए त्याग करना पड़ता है।